सभी फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। इडोटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ सीरीज़ में आज हम लोग सेट 5 देखने वाले हैं। इससे पहले के सेट 1 से 4 तक अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए और जल्दी से अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला मिलान करना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं को उनकी भाषा से। तो ममता कालिया हैं, इनको हिंदी में संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। सेकंड है नवतेज सरना, इन्हें अंग्रेजी में मिला है। उपन्यास क्या था इनका? क्रिम्सन स्प्रिंग। फिर है एन प्रभाकरन, इन्हें मलयालम के लिए मिला है और इनका उपन्यास था माया मनुष्यर। और लास्ट है प्रकाश भट्टाचार्य, इनके नेपाली भाषा है और इनका निबंध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, इस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो यह है डॉक्टर कृति के कारंत। अगला प्रश्न है, भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में हरीश राणा जी ने पैसिव इच्छा मृत्यु ली है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ पैसिव इच्छा मृत्यु प्राप्त है, एक्टिव इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा लेना। सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 मामले में लिविंग विल को मान्यता दी थी। ये भी ठीक है। तो 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही कूट का जवाब दें। सही कूट को चुनें। पहला है अभिकथन, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दत्तक महिलाएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। और कारण है, गोद लेने के मामले में माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। दोनों सही है और इसका ये सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ए ऑप्शन। छठा प्रश्न, द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्ड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? तो ये विलियम डेल रिम्पल है। अगला है 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.in जैसा एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी ऑप्शन। 8 नंबर प्रश्न, 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। 9 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, इस साइड राज्यपाल दिया हुआ है, राज्यपाल के नाम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ये सही है।
पश्चिम बंगाल में RN रवि तो हैं, लेकिन ये कभी हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल नहीं रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दिल्ली में विनय कुमार सक्सेना नहीं है, यहाँ पे हैं सरदार तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, तो हमारा केवल फर्स्ट सही है, तो ए ऑप्शन। 10 नंबर प्रश्न, भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर भी कोई सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होगी, ये भी सही है। थर्ड है, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है, ये भी सही है। डी आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में समाचार में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, पंडुम शब्द गोंडी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है, ये सही है, तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है, ठीक है। नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है, ये भी ठीक है। उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया, ये भी सही है। 4 नंबर है स्टेटमेंट, नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया है, ये भी सही है। और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, 95% चांस है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, इसको ध्यान रखना होगा। तो चारों कथन सही हैं हमारे, तो डी। 13 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वे प्राचीन कामरूप असम के वर्मन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, सही है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा पर आए थे, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है, डी ऑप्शन। 14 नंबर, फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है, तो ये हैदराबाद ने की है। तेजी में देखते हैं। 15 नंबर, भाव सागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, यह भारत का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का अनुसंधान केंद्र है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है, यह सही है, भाव सागर याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट प्लोशेयर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रशांत महासागर में चीन द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम द्वीपों की श्रृंखला से, नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है, शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों के उपयोग से, सही है, प्रोजेक्ट प्लोशेयर। 17 नंबर प्रश्न, ANEEL ईंधन का हाई बर्नअप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ANEEL ईंधन का संबंध किससे है, तो यह है थोरियम से संबंधित। अनिल से याद कर लें, अनिल थोरियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आजकल BPSC थोड़ा प्रैक्टिकल
साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, भारत की वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर 45वां हुआ है, ठीक है। बी स्टेटमेंट है, निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला निष्कर्ष, भारत आर्थिक क्षमता जीडीपी की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है, सही है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। 19 नंबर, विशु त्यौहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का नव वर्ष है, तो यह है केरल का, विशु केरल। 20 नंबर, परियोजना सक्षम के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह पहल स्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरक्षित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, ठीक है। थर्ड है, कौशल प्रशिक्षण से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना भी है, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन। 21 नंबर, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये नई दिल्ली में किया है। 22 नंबर, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है मिन आंग वाइंग। 23 नंबर, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। कौन बन गया है, तो ये बन गया है भारत, जिसने कुल वैश्विक जनसंख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया है। 3 बार IRCC बोल दिया, IRCC। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत में मोनाजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, ये भी सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है, कितनी किया गया है, 7.85 लाख करोड़ रुपए। सेल 26 नंबर प्रश्न, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह पहल भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 27 नंबर, महत्वपूर्ण भू आर्थिक जियो इकोनॉमिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, ये भी ठीक है, दोनों सही है, तो सी ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच डस्लिक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें पहली बार AI आधारित कॉमिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया, तो ये उज्बेकिस्तान के साथ, डस्लिक उज्बेकिस्तान। 29 नंबर प्रश्न, कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई है। इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुत्ता है, अनएक्सपेक्टेड।
30 नंबर प्रश्न, कपास उत्पादकता मिशन के बारे में सत्कथन पर विचार करें। पहला है, कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के लिए 5,659.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत से रेशा से कारखाने से फैशन से विदेश तक, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू विजन के अनुरूप है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों HYV के बीजों के विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास का उत्पादन करना है। ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही हैं और ये बढ़िया क्वेश्चन है। पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा साथ के साथ। 31 नंबर प्रश्न, ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है, इस अभियान में भारत का नालंदा जिला पांडुलिपियों के संग्रहण में प्रथम स्थान पर है। नहीं, गलत है। बी ऑप्शन, इस पहल के तहत सरकार सभी भौगोलिक पांडुलिपियों को स्थायी रूप से अधिग्रहित कर राष्ट्रीय संग्रहालय में रख रही है। ये भी गलत है। थर्ड है, इस मिशन के तहत पांडुलिपि के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। ये सही है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। 32 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है। तो यह है DAC-A20। 33 नंबर, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एडजुडिकेशन आंतरिक समाधान के दायरे में लाया गया है। ये भी सही है, तीनों सही है, डी ऑप्शन। 34 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के त्रय थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। तकनीक शामिल है, परंपरा शामिल है, ठोस परिणाम भी शामिल है, वित्तीय समावेशन शामिल नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार। 36 नंबर प्रश्न, बुशहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा किया गया, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की रोस एटॉम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही है। ये गलत है, यहाँ पे फेरबदल कर दिया गया है। शुरू में मूल रूप से जर्मनी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में रूस की, ये जो रॉस एटम है रूस की है। ये गलत हो जाएगा, केवल एक। 37 नंबर, मिलान करना है वैश्विक विषय और देश से। तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार, देश या स्थान जोड़ देखना है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025, तो ये सेपा हिजाला त्रिपुरा के हैं, उनको मिला है। बी है, प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026, ये जकार्ता इंडोनेशिया से संबंधित है। सी है, स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, तो ये सिएटल अमेरिका में। और डी है, पारंपरिक जूल उत्सव, तो ये एश मुकाम जम्मू कश्मीर। ए का 2, बी का 1, ए ऑप्शन। 38, भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित स्थान की पूर्ति कीजिए।
अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित डैश बंदरगाह के चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह है मुंद्रा पोर्ट। 39 नंबर प्रश्न, कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करके सीन गैस में बदला जाता है। ठीक है, सीन गैस मुख्य रूप से मीथेन और शुद्ध नाइट्रोजन का एक रासायनिक मिश्रण है। नहीं, ये गलत है। सीन गैस है H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का। थर्ड स्टेटमेंट है, उड़ीसा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए आयातित LNG पर निर्भरता कम करेगा। ये भी ठीक है। 1 और 3 सी ऑप्शन। 40 नंबर देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है? तो ये है भारत की अगली पीढ़ी की AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली। सी ऑप्शन। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरिडियन हिमालयाना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है जिसके उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया है। ये गलत है, संकटापन्न नहीं है, अभी तक इसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। केवल एक सही। 42 नंबर प्रश्न, देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये पहला है, यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रामा रेस्क्यू प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़क के सुरक्षित जीवन फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है। नहीं, गलत है, केवल एक सही। 43 नंबर, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 31 तक की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है दूर संचार क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना। चवालीस नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति का क्या अर्थ है? पहला स्टेटमेंट है, किसी भी वैश्विक संकट में अमेरिका की विदेश नीति का बिना शर्त समर्थन करना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बी है, वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। कहने के लिए तो है ऐसा, लेकिन स्वतंत्र निर्णय हम लोग नहीं लेते हैं। 45 नंबर देखते हैं, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है, इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। ये कानून 1 जुलाई से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, मनरेगा के तहत भी रोजगार VBG रामजी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। ठीक है। थर्ड है, आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है। 4 नंबर है, बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं देय होगा। विलम्ब के लिए प्रतिदिन बकाया मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। ये भी ठीक है। 5 नंबर है, आवेदक को गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, फिनलैंड में संचालित केलिबर परियोजना
जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है? ये लिथियम से संबंधित है, कैलिबर परियोजना। 47 नंबर, स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। सही है। सेकंड है, इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। ये भी सही है, सी ऑप्शन दोनों सही है। 48 नंबर प्रश्न, हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में कमीशन किया गया। सही है। सेकंड है, यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है। K-15 के मिसाइलों से तो लैस है लेकिन अग्नि 5 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत किया गया है और इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। ठीक है, 1 और 3 केवल होगा, सी ऑप्शन। 49 नंबर, मिलान करना है ऐप पोर्टल को जारीकर्ता से। तो प्रशस्त 2.0 ये है NCERT का, CPO पोर्टल ये नीति आयोग का, कर्तव्य काम्स कर्नाटक सरकार और खुआरल ऐप मिजोरम। A का 2, B का 3, बी ऑप्शन। 50 नंबर, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। बी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, परीक्षा में समय बहुत कम है, जल्द ही आपका पूरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। नमस्कार।